ओके बच्चों, तो हम इस स्लाइड में बात करेंगे कि हम किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का रेशो कंपैरिजन से, मींस उनके कांस्टेंट्स की, अगर हम पहले इक्वेशन के कांस्टेंट्स को दूसरे इक्वेशन के कांस्टेंट्स से डिवाइड करें तो जो उसका रेशो कंपैरिजन आता है उससे हम किस तरह से लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपको भी पता है कि हम जनरल फॉर्म में किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं जहां हम बोलते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ इसका, तो वो एग्जांपल हो सकता है 5x प्लस 5y प्लस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। तो वो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमने किस तरह से लिखी? ए की जगह हमने 4 लिखा, बी की जगह हमने 5 लिखा एंड सी की जगह हमने 12 लिख दिया, राइट। अब मान लीजिए मेरे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो एंड दूसरा ले लेते हैं हम 3x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और हमें इसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो उस केस में हम क्या इसे इस तरह से लिख सकते हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम कंसीडर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ हमने क्या किया, 2 की जगह हमने उसे सोचा कि वो a1 है, 3 b1 है एंड 6 c1 है माइनस 6। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2, राइट। तो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपको इससे सेकेंडों में इसका सॉल्यूशन पता चल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट इक्वेशन का आपने a1 लिया, तो अगर हम इसे देखें a1 अपॉन a2, तो आपने a1 अपॉन a2 किया और उसके बाद आपने दूसरा रेशो कैलकुलेट किया b1 कांस्टेंट एंड b2 कांस्टेंट से, राइट, बिकॉज दीज आर द कोफिशिएंट और यू कैन से दीज आर द कांस्टेंट्स। तो b1 और b2 का आपने यहाँ पर रेशो आइडेंटिफाई किया, राइट। तो अगर आप a1 अपॉन a2 आपने निकाला और वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, अगर ये फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो के इक्वल नहीं है, तो उस केस में डेफिनेटली एग्जैक्टली आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो एल्जेब्रिक मेथड से हम निकालेंगे तो उसका आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब x की एक y वैल्यू मिलेगी एंड y की एक वैल्यू मिलेगी इन दो लीनियर इक्वेशंस के लिए। और कन्वर्सली अगर आप क्या करें कि आप इन दो लाइंस को, बिकॉज दीज आर द लीनियर इक्वेशंस मींस यू कैन ड्रॉ देम ऑन द ग्राफ, तो अगर आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो लाइंस, दो जो आप लाइंस लेंगे वो लाइंस किसी ना किसी एक पॉइंट पर आपस में जरूर काटेंगी, अगर रेशो आपका फर्स्ट रेशो इस तरह से आता है। अब मान लीजिए कि आपने दो इक्वेशंस लिए और उन दो इक्वेशंस में आपका a1 अपॉन a2 आपके b1 अपॉन b2 के इक्वल आता है एंड वो c1 अपॉन c2, मीन्स तीनों जो आपने ये रेशो निकाले वो आपस में सेम है, वो तीनों रेशो सेम है। तो उसका मतलब क्या होगा? ये मतलब होगा कि जब आप उन दो लीनियर इक्वेशंस को नंबर ये ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस होंगी और जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे मींस वो ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, और जब ओवरलैपिंग लाइंस होंगी तो आपको पता है कि उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो इस तरह के रेशो कंपैरिजन से आप चुटकी में बता सकते हैं कि क्या लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, क्या ये ओवरलैपिंग लाइंस होंगी या ये लाइंस पैरेलल होंगी। मींस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा, अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी मींस वो ओवरलैपिंग लाइंस होंगी तो उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज वो हर पॉइंट पे टच करती हुई जा रही हैं एक दूसरे को, राइट। और तीसरा आपका रेशो क्या हो सकता है कि a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो आपने x का कोफिशिएंट लिया दोनों इक्वेशन से उसका रेशो, और फिर जो आपने y का कोफिशिएंट लिया दोनों इक्वेशन से b1 अपॉन b2, वो तो बराबर होगा आपस में, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो उस केस में वो क्या होगा, हमारी तीसरी कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ऐसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मींस कोई भी ऐसी
एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होगी जिसे डालकर दोनों इक्वेशंस एक साथ ज़ीरो हो जाएं, राइट। इसका मतलब कि जब आप उन दो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो वो लाइंस कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगी, वो एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल होंगी बट नॉट ओवरलैपिंग। ठीक है, तो बच्चों ये आपको याद रखना है और ये बहुत सिंपल है। इंटरसेक्टिंग मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मीन्स इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटना, आपने यहाँ काट दिया, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 काट दिया, बराबर नहीं है मीन्स इंटरसेक्ट करेंगी। और जब सारी रेशोज आपस में इक्वल होंगी मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, पैरेलल लाइंस नहीं कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। पैरेलल तो होंगी लेकिन वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, जिससे कि उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तीसरी इक्वेशन में आपको क्या याद रखना है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, लेकिन जो c1 अपॉन c2 की रेशो होगी वो बराबर नहीं होगी, राइट। तो उस केस में वो पैरेलल लाइंस होंगी और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए इसे एक एग्जांपल, तीन एग्जांपल लेते हैं तीनों अलग अलग कंडीशंस के लिए, और हम अपना लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं और ये कैलकुलेशन, ये रेशो फाइंड आउट करके देख लेते हैं, जस्ट टू प्रूव कि कितने सॉल्यूशंस होंगे या ये रेशो वैलिड हैं या नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है बच्चों, तो हमने ये तीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हुए हैं और अब हम देखते हैं कि इनका क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो ठीक है, हमारी फर्स्ट पेयर है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो हम क्या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है ही। तो अगर हम निकालें a1 अपॉन a2 तो वो कितना आएगा, a1 हम अगर यहाँ से लें 1 और a2 अगर हम यहाँ से लें तो वो आएगा 3। इसी तरीके से अगर हम करें b1 अपॉन b2 तो वो क्या आएगा, b1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगी आपकी -2, और b2 की वैल्यू आपकी सेकेंड इक्वेशन से क्या होगी +4, राइट। तो उसे क्या लिख सकते हैं हम -1 अपॉन 2। तो हमें तो यहाँ पर c1 अपॉन c2 की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। तो इसका मतलब होगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और इनका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा, देयर विल बी वन सॉल्यूशन एग्जैक्टली। ठीक है, अभी हमें फ़िलहाल यही कैलकुलेट करना है, बाद में हम एग्जांपल्स लेंगे और इन्हें ग्राफ पर भी ड्रॉ करके आपको प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना सेकंड पेयर देख लेते हैं। तो सेकंड पेयर में अगर मैं कहूँ यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या होगी 2, b1 की वैल्यू क्या होगी 3 और c1 की वैल्यू क्या होगी -9। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड इक्वेशन को पिक करें तो a2 की वैल्यू होगी 4, b2 की वैल्यू होगी आपकी 6 और c2 की वैल्यू आपकी होगी -18। तो अगर आप यहाँ पर a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आएगा 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हम b1 अपॉन b2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो कितना आया 3 अपॉन 6 विच इज़ अगेन 1 अपॉन 2। और अगर हम यहाँ पर c1 अपॉन c2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो -9 अपॉन -18, माइनस से माइनस कट जाएगा और वो भी क्या आएगा 1 अपॉन 2। मीन्स आपने क्या देखा यहाँ पर, ये तीनों रेशोज़ एग्जैक्टली सेम है। और जब आपकी तीनों रेशोज़ सेम होंगी तो हमने पिछली स्लाइड में क्या बात करी थी, हमें पता है कि उस केस में इन ये जो लाइंस ड्रॉ होंगी सबसे पहले तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, उसका मतलब है कि ये ओवरलैपिंग लाइंस होंगी और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो ये लाइंस जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि ये इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करें, हो सकता है नहीं, ये होगा, राइट। ठीक है, अब हम अपना थर्ड पेयर देख लेते हैं और देखते हैं कि इस केस में हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना a1 a2 एंड a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1 आई, आपकी b1 की वैल्यू 2 आई और यहाँ से c1 की वैल्यू आपकी -4, राइट। यू आर जस्ट कंपेयरिंग इट विद द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन लाइक दिस, राइट।
अब आपने यहाँ से A2 की वैल्यू को निकाला तो वो क्या आया 2, B2 की वैल्यू को निकाला वो आया 4, और यहाँ से आपने C2 की वैल्यू को निकाला दैट इज़ -12। तो अगर आप A1/A2 करेंगे तो वो क्या आएगा 1/2, B1/B2 करेंगे तो वो क्या आएगा 2/4 विच इज़ 1/2। तो आपने देखा कि A1/A2 की रेशो तो B1/B2 के बराबर है, ठीक है, तो हम C1/C2 भी निकाल लेते हैं। तो C1, अब यहीं से पहले आपको क्या पता चल जाएगा कि अगर A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर है तो उसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस तो हो नहीं सकती, राइट? वो कोइंसिडेंट लाइंस तो हो सकती हैं, लेकिन क्या वो पैरेलल लाइंस होंगी या ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, उसके लिए हम C1/C2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होगा -4/-12, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये रेशो आएगी 1/3, विच मीन्स C1/C2, जो ये रेशो C1 और C2 का आया वो A1/A2 और B1/B2 की रेशो के बराबर नहीं है, विच मीन्स दीज विल बी पैरेलल लाइंस, राइट? और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑलराइट, तो हमने किस तरह से रेशो, दो इक्वेशंस के कांस्टेंट की रेशो से हम उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके फॉर्मूलाज पर बात की, और उससे हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।